बिलाखिर जब कराची का सूरज ढलने लगा तो टिम साउदी ने नई गेंद लेने का फैसला कर लिया और धीरे धीरे रेंगते मैच को एक आखिरी मुहम्मीज लगाने का खतरा मोल लिया। सरफराज अहमद दोपहर से कीवीज को मायूस करते चले आ रहे थे और नई गेंद के इस्तेमाल में टाल मटोल भी उन्हीं के सबब थी। जिस वक्त सरफराज अहमद क्रीज पर आए, पाकिस्तानी इनिंग्स एक आज सेशन की मेहमान नजर आती थी। टॉप ऑर्डर अर्जा नरखों पे पवेलियन वापस पहुंच चुका था और कीवी बॉलिंग का डिसिप्लिन कोई रास्ता जिन्हें न देती थी। सऊद शकील ने अपने हिस्से का कर्ज बखूबी चुकाया और एक किनारा मजबूती से थामे रखा। अगरचे मैच के मजमूई सियाक व सबाक में उनकी ये इनिंग्स कुछ ज्यादा मनवियत उजागर नहीं कर पाई, मगर बतौर टेस्ट बल्लेबाज सऊद के लिए एक और ख़ास इनिंग्स थी जहां उन्होंने सेशन दर सेशन कीवी जारहियत को मायूसी का मुंह तकने पे मजबूर किया। और दूसरे किनारे से सरफराज अहमद ने जो किरदार निभाया वो किसी लोक दास्तां से कम नहीं था। जहां पाकिस्तान की अवलीन तरजीह अपनी जीत से ज्यादा कीवी फतह के खदशे को टालना था, वहां सरफराज ने पांसायू पलटा के कीवी अटैक को पिछले कदमों पे जाना पड़ा। अगर वो मैच को किनारे तक ले जाते तो ये इनिंग्स लोक दास्तानों का हिस्सा बनकर अमर हो जात। सरफराज की बैटिंग का खासा है कि न सिर्फ वो खुद क्रेज पे बताए अपने वक्त से लुत्फ अंदोज होते हैं, बल्कि शायकीन के लिए भी तफरीह का सामान बहम पहुंचाते रहते हैं। वो खुद भी मुतहर्रिक रहते हैं और खेल को भी जमूद का शिकार होने से बचाते हैं। इनकी इसी सरिश्त की बदौलत कीवी बॉलिंग को बारहा अपना हिसाब किताब सुलझाना पड़ा। जिस विकेट पे स्पिनर्स पाकिस्तानी बैटिंग के लिए बुलाए जा बने हुए थे, वहां सरफराज अहमद ने अपने खिले सटनस और जेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बदौलत आजादाना स्वीप शॉट्स खेलकर कीवी सुपन का सारा डंक निकाल दिया।